जब दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी की बात आती है तो सबकी जुबान पर सबसे पहले नासा का नाम आता है। नासा की उपलब्धियों के बारे में भला कौन नहीं जानता कि कैसे अमेरिका की इस स्पेस रिसर्च एजेंसी ने अंतरिक्ष की दुनिया में तहलका मचा दिया। पर एक और स्पेस रिसर्च एजेंसी जो स्पॉटलाइट लेने वाली है, बल्कि ये कहिए ले चुकी है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत की इसरो है, जो आने वाले कुछ समय में नासा तक को पछाड़ने की हिम्मत रखती है। अब ये कैसे होगा और किस तरह इसरो सबको पीछे छोड़ेगी, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारा बजट काटने के बावजूद नासा इकलौती स्पेस एजेंसी है जिसका बजट दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी से ज्यादा है। लेकिन जब बात बजट से हटकर कामयाबी पर आती है तो नासा के अलावा भी 5 और स्पेस एजेंसीज है जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। जहां सबसे पहले अगर हम रशिया की रोसकोस्मोस स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो ये नासा को लगातार टक्कर दे रही है। लेकिन इसके पीछे पीछे ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी चल रही है। इन तीनों के अलावा 3 ऐसी स्पेस एजेंसीज है जो लगातार कामयाबी हासिल कर रही है, जिसमें चाइना की CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, जापान की JAXA स्पेस एजेंसी और हमारे भारत की इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। हम आपको बता दें, जापान की JAXA और भारत की इसरो का जो बजट है वो दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले बहुत कम है। इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, जिस हिसाब से ये नासा के अलावा सबसे पुरानी स्पेस एजेंसी है। वैसे अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो सोवियत स्पेस प्रोग्राम जो कि 1957 में हुआ था वो सबसे पुराना है। लेकिन रशिया की रोसकोस्मोस का फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। वैसे तो इसरो का फॉर्मेशन अपोलो 11 के चांद पर उतरने के तकरीबन 1 महीने बाद हुआ। इसरो के लीडर्स के मुताबिक इसरो का नासा के नक्शे कदम पर चलने का कोई इरादा नहीं था। भारत के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई ही वो शख्स है जिन्होंने भारत को स्पेस साइंस में एंटर होने के लिए एनकरेज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे भारत में न्यूक्लियर पावर डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, विक्रम साराभाई का कहना है कि हिंदुस्तान रशिया या फिर अमेरिका का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर भारत एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत अपने आप को खड़ा कर सकता है। इसरो का सबसे पहला एजेंडा था सैटेलाइट तैयार करना और इसके लिए लॉन्च्ड व्हीकल बिल्ड करना, और इसरो की लगातार मेहनत का नतीजा ये निकला कि केवल 6 साल में यानी कि 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया। इस सैटेलाइट को रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसरो दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसके 5 साल के अंदर इसरो ने अपना खुद का सैटेलाइट तैयार कर लिया जिसका नाम SLV-3 था। और इसके बाद तो इसरो ने थमने का नाम ही नहीं लिया। लगातार इसरो बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम करता रहा। इसरो को सबसे बड़ी कामयाबी 2014 में मिली जब इसरो का सैटेलाइट मंगल ग्रह ऑर्बिट तक पहुंच गया और इस मिशन का नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान रखा गया था। और इसी कामयाबी के साथ इसरो उन 4 देशों में शामिल हो जाता है जिन्होंने अपने सैटेलाइट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचाया है, जिसमें अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साथ अब हमारा इसरो भी शामिल होता है। साथ ही मंगलयान को पहली बार में मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचा दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो इन्होंने अपने यांगवा सैटेलाइट की रिसर्च मंगलयान से 2 साल पहले ही शुरू की थी। ऊपर से इनका बजट इसरो के मंगलयान से बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके बावजूद चाइना का मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। यहाँ तक इनका सैटेलाइट मंगल ग्रह के ऑर्बिट के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा साल 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट लॉन्च में सबसे ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में ले जाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब इसरो ने PSLV-C-37 पर स्पेस में 104 सैटेलाइट भेजे, तो इसके बाद हिंदुस्तान ने खुद को दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी की लिस्ट में शामिल कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसरो को हार का सामना नहीं करना पड़ा। जब चंद्रयान फर्स्ट अपने निर्धारित समय सीमा से आधा ही चल गया तो इसरो को निराशा का सामना करना पड़ा। उसके बाद चंद्रयान 2, जिसे अभी 2019 में लॉन्च किया गया था, उसका विक्रम लैंडर गलती से चांद पर टकरा गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 भी एक फेल मिशन निकला। पर इसके बावजूद इसरो का सक्सेस रेट दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, जिससे ये चीज तो तय है कि हमारे भारत में भले ही कम बजट हो, हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन इसरो को चीजों का सही इस्तेमाल करना बखूबी आता है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने रिसर्च किया उससे पता चलता है कि इसरो के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, और कुछ प्रोग्राम पर तो पहले से ही दूसरी एजेंसीज परफेक्शन हासिल कर चुकी है, जहां बाकी कंपनियों ने कई बार फेल होने के बाद मंगल ग्रह के ऑर्बिट पर कदम रखा
वहीं इसरो ने पहली बार में ये कारनामा कर दिखाया। और ऐसा होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि इसरो को पता था कि किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। हालांकि इसरो ने कभी भी दूसरे देशों से अपनी तुलना नहीं की, क्योंकि उसे ये भी पता है कि हमारा बजट बहुत टाइट है और उन्हें बहुत ही कम ही चीजों में अपना गुजारा करना है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इसरो लगातार डेवलपमेंट कर रहा है और इसीलिए इसरो जो कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करता है उसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ करता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न हो और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। अब डू और डाई वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जिसके मुताबिक करो या फिर मरो, और इसरो के साथ कुछ ऐसा ही हाल है। उसे पता है अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो महंगे महंगे बजट वाली इन बड़ी स्पेस एजेंसी के आगे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इसरो ने मेहनत की और आज आप देख सकते हैं कि इसरो किस मुकाम पर पहुंच चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब इसरो दूसरों की गलतियों से सीख लेता हुआ बिना गलती किए हुए अपने आप को सबसे बड़ा स्पेस सुपर पावर बनाकर रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।